ये है भस्मासुर के अवशेषों से जन्मा असुर नेत्रासुर। हाँ, मैं उसी भस्मासुर का अंश हूँ जिसे शिव ने वरदान दिया था, और उसी भस्मासुर की भांति मैं अपने हाथों से किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। देखना चाहोगे मेरी शक्तियां? तो देखो। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ महाराज कंस। देख रहे हैं आप कैसे मैंने इन सैनिकों को सूक्ष्म बना दिया। साधो, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये इसी रूप में रहेंगे। इन्हें मैं ही इनके वास्तविक स्वरूप में ला सकता हूँ। मुझे तो आरंभ से ही संदेह था कि हो ना हो इसमें मामा कंस का ही हाथ है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। कान्हा, शिव जी ने तो उसे मारने का उपाय बताया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? गुरुदेव, कब आएगा नेत्रासुर? कब आके मुझे कृष्णा की मृत्यु का शुभ समाचार देगा? सोचिए ना, जब अपनी मधुर वाणी से कहेगा कि कृष्णा मारा गया। कृष्णा का क्या हुआ? महाराज कंस, वो बालक तो बड़ा ही मायावी निकला। अरे मूर्ख, तुझे जिसे मारने भेजा था वो तो तुझसे हुआ नहीं और हमें यहाँ कष्ट देने चला आया। अब मैं स्वयं तुझे दंडित करूंगा और तुझे ही छोटा बना दूंगा। ना 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 गुरुदेव, युक्ति आई है मेरे मस्तिष्क में, इसके लिए इसका होना बहुत अति आवश्यक है। और तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम कृष्णा को एकदम सरलता से मार पाओ। बापू, विश्वास कीजिए, प्रेमा ही वो लड़की है जो हमारे घर का भाग्य बदल सकती है। बड़ा उतावला हो रहा है ब्याह करने के लिए। निर्लज्ज, शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक स्वयं वो महात्मा नहीं कहते, मैं तेरा ब्याह नहीं करूंगा। जाओ यक्ष कुमार, अब सूर्य की मार की बाधा तुम्हें ही दूर करनी है। जो आज्ञा प्रभु। अलग निरंजन। महात्मन, मैं आप ही का स्मरण कर रहा था। आइए महात्मन, बैठिए। अब तो तुम बहुत प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। आपको कैसे पता गुरुजी? अभी अभी देखा। अरे मूर्ख, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से मैंने अभी अभी देखा और साथ में यह भी देखा कि तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी संदेह है। महात्मन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रेमा तो एक महादरिद्र की बेटी है, फिर भला वो मेरे घर का बेड़ा कैसे पार करेगी? मूर्ख, तू तो बहुत ही अधिक लोभी है। लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और तुम उसी पे संदेह कर रहे हो। ये वही बालिका है मूर्ख, जो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्षण भर में भाग्य बदल सकती है। उसके इस घर में आते ही इस घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई।
अच्छा महात्मन, फिर प्रेमा और सूर्या का रिश्ता पक्का? अलग निरंजन। बहुत अच्छे यक्ष कुमार। बस अब एक और कार्य शेष है, उसे भी पूर्ण कर दो तो बात बन जाए। मैं सब समझ गया प्रभु, मैं बस अभी आया। तुम यहाँ नहीं सुधरोगे ना तुम? बस दूसरों को परेशान करते रहते हो। और तुमने जो किया उसका क्या? तुमने भी तो नत्थु पहलवान को मेरे खिलाफ भड़काया था ना? मैंने नहीं, मैंने किसी को नहीं भड़काया। नत्थु पहलवान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और अब वो तुम्हारे घर जा रहा है तुम्हारी शिकायत करने। ये नत्थु पहलवान बिना इस चौक के फाती में चुगली छोड़ मिलेगा। अरे अरे क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना? कान्हा, वो ये सब मैंने तुम्हारा उपास बनाने के लिए किया था, पर तुम उस नत्थु पहलवान को मेरी शिकायत करने से मना कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अच्छा तो फिर पहले कहो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और तुम्हें रोज अपने हाथों का बना हुआ माखन खिलाना होगा मुझे। क्या? मैं तुम्हें कैसे माखन खिला सकती हूँ? अच्छा तो फिर ठीक है, करने दो उस नत्थु पहलवान को शिकायत, मुझे क्या। अच्छा रुको, मुझे स्वीकार है जो तुम कहो। राधा जल्दी आओ। कान्हा, अब मुझे जाना होगा, मेरी सखियां मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। बताओ कहाँ है कृष्णा? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, चले जाओ यहाँ से। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। देख अपनी दशा, यदि तुम सबको मैंने पहले जैसा नहीं बनाया तो तुम सदैव के लिए भस्म हो जाओगे। जाओ कह दो कृष्णा से, अगर तुम्हारे प्राण बचाना चाहता है तो शीघ्र मेरे सामने आ जाए। प्यारे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किंतु वहां तो सब गड़बड़ हो गया। पता है बहन, आपकी प्रेमा हमारे पुत्र सूर्या को इतना भा गई है कि वो तो कहीं और विवाह करने को तैयार ही नहीं। विवाह संबंध तो एक से बढ़कर एक आए हैं, किंतु पुत्र का मन मारना नहीं चाहती। चलिए अब पुरानी बातें छोड़कर विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं। क्यों? अब कैसे समझ आ गई मनसुख? विवाह संबंधों की कमी तो हमारी प्रेमा के लिए भी नहीं। हाँ, मगर बात दोनों बच्चों की इच्छा की है तो अब तुम हमें 100 बीघा भूमि दोगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों? अब क्या हुआ? अपने पुत्र को देने के लिए
आपके पास 100 बीघा भूमि भी नहीं है? देखिए, मेरे पास केवल 50 बीघा भूमि है, आप वो ले लीजिए। फिर तो ये रिश्ता असंभव समझो मंसूर। आपके कहे अनुसार मैंने प्रेमा के पिता को समझा दिया था कि उनकी बेटी साक्षात लक्ष्मी है। वो जहां भी जाएगी वहां स्वर्ण की वर्षा होगी, उसे राजकुमार मिलेगा। प्रभु, मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, किंतु यहां तो विपरीत परिस्थिति घटित हो गई। प्रेमा के पिता तो और भी अधिक लालची निकले। अब प्रभु आप बताइए क्या करना है? कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम सबकी आंखों से लालच का पर्दा उठाएं। कैसे भी करके सबको इस नए संकट के बारे में सावधान करना होगा। पर करे तो क्या करें?